उसने कहा कि देखो तुम नजदीक आने की कोशिश ना करो, आसपास ही रहो, काहे शेक्सपियर बन रहे हो, तुलसीदास ही रहो। तो कहते हैं कि यार प्यार तो होता ही है, हम है ना, मतलब कि मैंने लिखा था कि है ना, कॉलेज वो जगह है जहाँ पे हर कोई शायर बन ही जाता है। वहीं पे आप ये सब लाइनें लिखते हैं कि हुस्न के बाजार में जो सस्ते सौदे बिका नहीं, वो शायर भी क्या शायर है जिसने कुछ तुझ पे लिखा नहीं। है ना, ये ऐसा हमने भी लिखा है। मतलब कि हम भी जो है बढ़ती उम्र के साथ मोहब्बत के हुनर सीखे गए, उसके बाद भरी कॉलेज में कैंपस में घसीटे गए। मैंने जो अपनी सबसे पहली प्रेम कविता थी वो अंग्रेजी में लिखी थी, और मुझे लगा था कि मैंने क्या ही कालजयी कविता लिख दी। सो मैंने लिखा था कि दिस फॉर यू, दैट फॉर मी, तो वाला फॉर्मेट था कि कि पिज्जा फॉर यू, वड़ा पाव फॉर मी, बर्गर फॉर यू, आलू पैटिस फॉर मी, और आखिर में मैंने कालजयी लाइन दी थी, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर यू बट योर फॉर मी। मुझे लगा वो मुझे पाने की ख्वाहिश कर रही थी, मैं ये भूल गया कि वो MA इंग्लिश कर रही थी। उसने कहा कि देखो तुम नजदीक आने की कोशिश ना करो, आसपास ही रहो, काहे शेक्सपियर बन रहे हो, तुलसीदास ही रहो। सो बड़ी मुश्किल से वहां से लपेटे। खैर प्यार ने बहुत कुछ सिखाया, बहुतों को खोया, बहुतों को पाया, और खोने पाने का जब हिसाब लगाया तो कुछ जलजला निकल कर आया। तो बताइए, तो अगर आपने किसी को खाया नहीं, खाया तो आपने बहुत कुछ होगा, पर अगर आपने किसी को खोया होगा और किसी को पाया होगा, तो ना लेके सारे रस सुनिए, हो के जरा भी बस सुनिए। तो सुनते हैं, आगे चलेगा ना कि बिल्कुल चलते रहते हैं। खोना और पाना कैसा होता है? कुछ ऐसा कि सपने संजोना, हंसना रोना लगा रहता है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो कि पाना खोना लगा रहता है। तो आज सबको सुनाऊंगा वो किस्सा जो कभी बताया था तुम्हें, कि किस तरह कमाया था और फिर गवाया था तुम्हें। वो शाम याद है जब मैंने पाया था तुम्हें। मैंने पाया था तुम्हें जैसे संसार में आने के बाद शरीर पाता है पंच तत्व को, जैसे बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध ने पाया बोधि सत्व को, जैसे मुसाफिर लंबे सफर में पा ही जाते हैं किसी का साथ, सितारों को मिलता है आसमान होते ही रात, जैसे पांडवों ने खांडव वन में पाया था इंद्रप्रस्थ को, शिव के साथ सती ने पा लिया था अपने सर्वस्व को, जैसे कलाकार एक दिन पा ही जाते हैं भूली स्मृतियों के अपनी पसंदीदा मंच, जैसे हर दिवाली में कलाकारों को मिल जाता है अलमारी में स्मृतियों का संच, जैसे हिटलर ने भी पा ही ली थी ना अपने मकसद में कुछ कामयाबी, और जैसे रिश्तेदार पा जाते हैं हर रिश्ते में कोई नुक्स कोई खराबी। मेरे पास जो अपने हिस्से का वक्त था मैंने वो दिया था तुम्हें, पर क्या देना रह गया था जो मैंने खो दिया तुम्हें। मैंने खोया है तुम्हें, मैंने खोया है तुम्हें, जैसे बहस करते हुए खो जाती हैं वो बातें जो कहनी थी, जैसे तस्वीर लेने के फिराक में खो जाता है वो लम्हा जिसकी तस्वीर लेनी थी, जैसे सितारे टूटते ही खो देते हैं अपने हिस्से का आसमान, जैसे लापरवाह मुसाफिर सफर में खो देते हैं अपना सामान, जैसे सम्मान खोकर संसार छोड़ना पड़ा था देवी सती को, जैसे भरी सभा में पांडवों ने खो दिया द्रौपदी को, जैसे बच्चे बड़े होते ही खो देते हैं अदब दुआ सलाम, शायर घर खर्च की डायरी में लिखकर खो देते हैं शेरो कलाम, जैसे संगम में नहाने वाले खो देते हैं अपने पाप हो जाते हैं शुद्ध वो, जैसे हिटलर ने सर पे बंदूक रखते ही खो दिया था दूसरे विश्व युद्ध को, जैसे हर शाम जानबूझकर होश खो देते हैं कुछ शराबी, जैसे किसी बुरे दिन पड़ोसियों से भी खो जाती है घर की दूसरी चाबी। ये मुझ पर तंज कसने वाले, ये बेवजह हंसने वाले, ये नहीं जानते कि सपनों की माला में कैसे पिरोया था तुम्हें, तुम ही कहो प्रिय कैसे खोया था तुम्हें, पर किस्सों के बाजार में किस्सा सुनाना इश्क जताना लगा रहता है, तुम अपनी सुनाओ, खोना पाना लगा रहता है।
काफ़ी अच्छे शायरों को सुनने के बाद कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा बहुत मीटर या बहर में लिखता हूँ। हालांकि मेरे साथ सिर्फ काफियाबाजी का मामला हिट हो जाता है। मैंने जितने बार मीटर पकड़ा है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं लफ्ज़ों का कारीगर हूँ, है ना। मेरी तरह लफ्ज़ों से खेलें आप, और अगर आप शायरी का हुनर उरूज जानते हैं तो कुछ देर के लिए मुझे झेलें आप। तो मेरा ये इसका रदीफ है, या कह दीजिए टाइटल जो कहता है कि लिख दूं क्या कि तन्हा तन्हा बैठे हो तन्हाई है, घर में उसके कदमों की आहट लिख दूं क्या। हाय हाय ना, चप्पल बजेगा अचानक से आप डर जाएंगे। कि तन्हा तन्हा बैठे हो तन्हाई है, उसके कदमों की वो आहट लिख दूं क्या। सपने जो टूटे हैं फिर बन जाएंगे, तुम में जीने की वो चाहत लिख दूं क्या। माना मैं जावेद नहीं हूं पर फिर भी पत्तियों की सरसराहट लिख दूं क्या। जिसके कदमों में जन्नत हाथों में शिफा, माँ की गोद को सुकून और राहत लिख दूं क्या। कल रात जो झोपड़ी में झुलस गई, उस रोटी को खानसामे की दावत लिख दूं क्या। मुझे हुक्म देती हैं तुम्हारी बातें मानने का, आंखों को तुम्हारी मैं अदालत लिख दूं क्या। ये जो मेरे लिए ही मुझसे लड़ जाती हो, अदायगी है या इसे वकालत लिख दूं क्या। रिश्ते गर मीठे हो रास ना आएंगे, रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट लिख दूं क्या। दोस्ती अपनी दो तरफा है रहने दे, कहूँ तो इसमें इश्क मिलावट लिख दूं क्या। और आज ना लिखा जाएगा फिर मेरी कलम से कुछ, तो मैं दुष्यंत मुनव्वर और राहत लिख दूं क्या। लिख दूं क्या। और आखिरी में ये कि मेरी तारीफ से पिघल ना जाइएगा, ये मेरे आपसे बात करने के तरीके हैं। मेरी तारीफ से कहीं पिघल ना जाइएगा, ये मेरे आपसे बात करने के तरीके हैं। ये महफिल में उछल उछल कर हंसने वाले, सन्नाटे में ससक ससक कर चीखे हैं। तो आओ मिल बैठो ना फिर कुछ बात करें, गम तो हम दोनों के एक सरीके हैं। आंखों से पर्दा हटाइए ना मेरे हुजूर, खंजर चाकू इनके आगे फीके हैं। और आप क्यों करते हैं हमारे हुनर की तारीफ, आपने जब से छोड़ा है ये सीखे हैं। शायरी का हुनर आ ही जाता है, बस मोहब्बत में ढलना सीखिए, कब तक सख्त बने रहेंगे, पिघलना सीखिए। अपने आप को जो फनकारी जानते हैं, उरूज जानते हैं, उनसे थोड़ा सा जुदा कहूंगा। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा तो मैं अलविदा कहूंगा।